नमस्ते महाराज जी। मैं हेमंत कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरे मन में एक शंका है और कहीं ना कहीं द्वंद्व भी है कि धर्म और नैतिकता दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धर्म का नाम लेकर और नैतिक अनैतिक कार्य भी करते हैं, अनैतिक कार्य करने के बावजूद भी कहते हैं कि धर्म का कार्य है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वो धर्म के आड़ केवल और केवल नैतिक काम को बढ़ावा देते हैं। तो मेरे मन में यह प्रश्न है कि धर्म के सहारे नैतिकता और अनैतिकता क्या करना चाहिए, और नैतिक ही धर्म दोनों एक दूसरे के पहलू हैं या फिर नैतिक अनैतिक दोनों धर्म के पहलू हैं। धन्यवाद। धर्म के सहारे नैतिकता और अनैतिकता। देखिए, धर्म तो वह है जो व्यक्ति को सुख दे, दुख से निकाले, उसे धर्म कहते हैं। और धर्म के साथ साथ नैतिकता, नैतिकता वास्तविकता व्यवहारिक धर्म है। नैतिकता व्यवहारिक जीवन है जो आप लोगों के साथ आसपास रह कर के जीते हो, अपना जीवन जीते हो। वह जीवन ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ जीते हैं तो वो नैतिकता कहलाती है। एक दूसरे का जो सहयोग करते हो वो नैतिकता है। एक दूसरे की हेल्प करते हो वो नैतिकता है। एक दूसरे के सुख और दुख में तो तुम खड़े रहते हो, उनके साथ अपनापन दिखाते हो, वो नैतिकता है। समाज के कानूनों का पालन करना, समाज में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के दायरे में रहना, ये नैतिकता है। और यदि इस नैतिकता को छोड़ते हैं तो अनैतिकता आ जाती है। धर्म के साथ यदि नैतिकता आती है तो जीवन और भी सुंदर बन जाता है, बहुत सुंदर बन जाता है। नैतिकता का पालन करने से जीवन सुंदर तो बनता ही है, लेकिन उसके साथ ये धर्म आ जाए, अध्यात्म आ जाए, आत्मज्ञान आ जाए तो निश्चित ही वह जीवन जो है सोने में सुहागा जैसे हो जाता है। अब रही बात अनैतिकता की, धर्म के सहारे अनैतिकता। कोई व्यक्ति धर्म करे, धर्म कार्य कर रहा हो, लेकिन अनैतिक कार्य करे जो समाज में उचित नहीं है, तो उसका जो व्यवहार है वो व्यवहार सही नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों की सोचेंगे, एक तो ये धर्म करता है और बाहर जाके अनैतिकता करता है। जैसे शराब पीता हो व्यक्ति, शराब पी रहा हो और धर्म भी कर रहा हो, मांस मदिरा का सेवन भी कर रहा हो और धर्म भी कर रहा हो, तो लोग क्या कहेंगे कि देखो ये धर्म के सहारे कार्य तो कर रहा है पर अनैतिकता वाला जो कार्य कर रहा है ये उचित नहीं है, फिर दूसरों के लिए वो आदर्श नहीं बन पाएगा। तो आवश्यकता है कि अनैतिकता को छोड़ करके धर्म तो करें। धर्म हमारे आत्म कल्याण के लिए है और नैतिकता हमारा परिवार और समाज के उत्थान के लिए है। तो समाज और परिवार के उत्थान और विकास के लिए हमें नैतिकता का पालन करना चाहिए और धर्म के करके अपनी आत्मा को जो है हमें ऊपर उठाना चाहिए। यही धर्म के सहारे हमारी नैतिकता बढ़े और अनैतिकता बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। मैं सारांश वशिष्ठ शोधार्थी हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। मेरे मन में शंका है कि हम धर्म को समाज में आडंबर की दृष्टि से जो देखा जाता है, उसके लिए आपके क्या विचार हैं? धन्यवाद, नमस्ते। देखो, ये तो हमारा देखने का नज़रिया है कि हम धर्म की प्रभावना देख रहे हैं या धर्म का आडंबर देख रहे हैं। देखो, धर्म कभी आडंबर सिखाता नहीं है। धर्म दो प्रकार से होता है, एक क्रियात्मक धर्म होता है और एक ध्यानपरक धर्म होता है। ध्यानपरक में हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, अकेले में एकांत में धर्म हो सकता है। आप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आत्म ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए, मन को शांत कीजिए, ये भी आपका धर्म है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमने पाया है या जो प्रभु ने पाया है वो धर्म बहुत दूर तक, बहुत लोगों तक पहुँचे। तो उसके लिए फिर हमें प्रभावना की ओर बढ़ना पड़ता है और प्रभावना में पहले लोगों को लाना पड़ता है, लोगों को खींचना पड़ता है और उनके लिए
फिर बहुत सारे कार्यक्रम्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, और फिर प्रोग्राम तो प्रोग्राम की तरह ही होते हैं। जैसे विवाह है, शादी है। शादी क्या है? दो बच्चों का मन मिलना और आपस में मिल जाना, इसका नाम विवाह है। अब इसमें कौन सा कार्यक्रम है? एक मांग भरने में और एक माला डालने में कितना टाइम लगना है? 2 मिनट का काम है, सामने खड़े हो जाओ और मांग भरो और माला डाल लो और बस हो गया विवाह। तो लड़कों लड़कियों को लगेगा नहीं कि हम लोग की शादी हो गई। दोनों परिवार वालों को ये भी नहीं लगेगा शादी हो गई जब तक बैंड बाजे ना बजें, पंडाल ना लगे, खाना पीना ना हो, लोगों को बुलाया ना जाए, खुशियाँ ना मनाई जाए, नाच गाना ना हो, गीत ना हो, भजन ना हो, तब तक हमें लगेगा ही नहीं। तो देखा जाए शादी तो पूरा आडंबर है। क्या तुम्हें शादी कभी आडंबर लगती है? मंदिर को सजाओ फूलों से तो लोग बोलते हैं ये क्या कर डाला, और जब शादी का पंडाल पूरा गुलाब के फूलों से लटकता है, वहाँ कितने प्रकार के फूल लगे रहते हैं और कितने फूलों की वर्षा होती है, तब ना उन्हें तेरा पंथ आता है याद और ना ही धर्म याद आता है। ये तो होना ही चाहिए और होते हैं और करते हैं, सारे लोग करते हैं, फिर तुम्हें आडंबर नहीं लगता है। तो जैसे विवाह एक खुशी है, एक मंगल कार्य है, जिसे करने में आपको खुशी मिलती है, ऐसे ही धर्म के कार्य में भी हमें ऐसी ही खुशी मिलना चाहिए, बाहर आडंबर नहीं दिखना चाहिए। पंच कल्याणक तो पंच कल्याणक जैसे होगा, सिर्फ कमरे में बैठ के भगवान की प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी जब तक बाह्य आडंबर भारी वैभव के साथ नहीं होगा, ठाट बाट के साथ नहीं होगा, तब न करने वाले को, न कराने वाले को, न देखने वाले को, तीनों को आकर्षण का केंद्र नहीं बनेगा। तो जिन महिमा एन केन प्रकारेण बड़े बड़े विधानों से, बड़े बड़े अनुष्ठानों से, बड़े बड़े पंच कल्याणों से, हाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ उन सब के बीच में शिक्षा और चिकित्सा, इन सब का भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लोगों का उपकार हो ऐसे कार्य भी होना चाहिए, जीव दया केंद्र भी बनना चाहिए, करुणा के स्थान बनना चाहिए, ये सारे कार्य होना चाहिए। लेकिन धर्म की भावना के लिए हमें आडंबर दिखाई दे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, संतुलित और व्यवस्थित खर्च किया जा सकता है, सोच समझ के खर्च किया जा सकता है, उसमें हमको देख लेना चाहिए। जो बचाव हो सके वो बचाव होना चाहिए, जो कार्य होना है उसे करना चाहिए। और इस बहाने जो तुम जोड़ जोड़ के रख रहे हो ना, नरक जाने के लिए तैयारी में लगे हो, कम से कम वो तुम्हारा घटा देते हैं तो एक पायदान स्वर्ग में तो बढ़ जाओगे, अच्छी गति में तो चले जाओगे। तो इस बहाने समाज और साधु के निमित्त से तुम्हारा जो लोभ है वो घटे, त्याग की ओर बढ़ो, और तुम्हारा जो धन है वो जिन शासन और जिन धर्म की प्रभावना में लग जाए। यह कार्य भी बड़ा उत्कृष्ट तुम्हारे माध्यम से हो सकता है। इसलिए धर्म के कार्यों को आडंबर न माना जाए, धर्म के कार्यों को प्रभावना मानी जाए। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।